हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन के आने से पहले डीएफ को क्या अनुभव होते हैं? प्रियो, ये क्वेश्चन बहुत से डीएफ का होता है कि हमें रीयूनियन के साइन तो बहुत से मिलते हैं, लेकिन हमारे ट्विन के साथ हमारा परमानेंट रीयूनियन क्यों नहीं होता? जब आप अपने ट्विन के साथ पहली बार मिलते हैं, तभी से आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है। आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू हो जाता है, भले ही वो क्षणिक ही क्यों ना हो। और आपको समय समय पर जुड़वा फल, सब्जियां, पशु पक्षी, देवी देवता दिखाई देते हैं। और जब भी वो दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रीयूनियन होने वाला है। लेकिन वो एक प्रारंभिक अवस्था है। जो कुछ आपके भीतर घट रहा है वही बातें आप बाहर देख रहे हैं, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन वो परमानेंट तब होता है जब आपके भीतर परमानेंट इनर यूनियन हो, यानी कि इनर डीएम डीएफ सोल मर्जिंग। आपके ट्विन के साथ आपका 3D में रीयूनियन भी तभी होता है जब आप 5D में उनकी सोल को मर्ज कर लेते हैं। तो जब आप अपने ट्विन से, अपने डीएम से मिलने वाले होते हैं, या कहें कि आपके डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आने वाले होते हैं, तो आपको कुछ ऐसी बातें अनुभव होंगी जो सिर्फ आप ही महसूस करेंगे। तो ऐसे 11 मेजर पॉइंट्स मैं आज बता रही हूँ जो आपके ट्विन यानी कि आपके डीएम के साथ एक परमानेंट रियूनियन में आने से पहले आपको अनुभव होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। आप अगर चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आपने खुद को हील कर लिया है। अब आप अपने डीएम के पीछे नहीं भागते, उनकी पतासाजी नहीं करते। अब आपके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं कि आप उनके जीवन के बारे में जानें, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, इसके बारे में आपके अंदर कोई उत्सुकता नहीं। तो समझिए कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपने चेजिंग ही छोड़ दी, अपनी ओर मुड़ गए, तो इसका मतलब कि आपने खुद पर काम करने का निर्णय कर लिया। अब आप अपनी जर्नी में आगे ही बढ़ेंगे। अब कोई व्यवधान आपको रोक ही नहीं सकता। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डीएफ के लिए कि वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आए और खुद की ओर मुड़े। उसका यही डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। सेकंड पॉइंट है, कंप्लीट फील करते हैं। चेतना का एक ऐसा स्तर, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पर आप ये फील करेंगे कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है। वो आपसे अलग है ही नहीं, या आपका सेपरेशन हुआ ही नहीं था। आपकी सोच, आपके विचार का दायरा बढ़ जाएगा। जहां आप दिन दिन भर रोते थे कि मेरे डीएम के साथ मेरा सेपरेशन हो गया, वो मुझसे अलग है, अब आप ये सोचेंगे कि मेरा डीएम तो मेरे ही अंदर है, मेरे ही साथ है, और उसकी एनर्जी को आप हमेशा फील करेंगे। आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि एक सुकून, एक चैन को महसूस करेंगे। क्योंकि पहले एक बेचैनी थी, एक अधूरापन था, एक अकेलापन था कि आप उन्हें बाहर ढूंढते थे, उनका इंतजार करते थे। एक अधूरापन हमेशा आपको महसूस होता था। लेकिन जब आप अपने ही भीतर कंप्लीट होंगे, तो वो अधूरापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप अपने ट्विन को, जिसे बाहर ढूंढते थे, अब उनकी कोई नीड नहीं रहेगी कि वो कोई कॉल करे, मैसेज करे या आए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इस बात से खुश है कि वो मेरे ही अंदर है, मुझ में ही है, मेरे ही साथ है, और यही कंप्लीटनेस है। और जो भी डीएफ इस बात को अनुभव करते हैं, यानी कि आपने अपने ट्विन को अपने ही भीतर पा लिया। थर्ड पॉइंट है, अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव में रहना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव सिखाती है। और जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो आप अनकंडीशनल लव को
महसूस करेंगे। उस वक्त आप दुनिया के हर एक इंसान से प्यार करेंगे, चाहे उन्होंने किसी न किसी बात में आपको हर्ट किया हो, तो भी आप उन्हें माफ़ कर चुके होंगे, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई भी इंसान। इसी वजह से आपके अंदर एक प्यार होगा, आप उस प्यार से भरे होंगे, आप सेल्फ लव में होंगे। अब आप खुद की ज़्यादा केयर करते हैं, खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ये बातें आपको आपके डीएम ने ही समझाई हैं। वो आपको सेल्फ केयर ही सिखाते हैं, वो आपको सेल्फ लव ही सिखाते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसा करते हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रेस्पेक्ट करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप बाहर से अपने लिए आकर्षित करेंगे। जैसा आप अपनी नज़र में होते हैं, वही नज़रिया दूसरों का आपके लिए होता है। तो अब आपने सेल्फ लव भी सीख लिया है। आप खुद की केयर करते हैं, खुद को संभालते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। अब आप दूसरों के लिए बदलना नहीं चाहते, आप खुद के लिए बदलना चाहते हैं और इसके लिए खुद पर काम भी करते हैं। तो इस प्रकार आप अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव में होते हैं। 4th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। जब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं, अपने घर के प्रति, खुद के प्रति, समाज के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि अब आपकी सोच का दायरा बढ़ चुका है। अब आप सिर्फ खुद के विषय में नहीं सोचते, आप दूसरों के विषय में सोचते हैं। पहले एक ऐसी स्थिति थी जब आप सिर्फ अपने और अपने ट्विन के बारे में ही विचार करते थे और उन्हीं के बारे में सोचते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय है जब आप दूसरों के बारे में विचार करते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के काम करने में अग्रसर रहते हैं। यह आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने इसे समझ लिया है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, मदर अर्थ के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे अपने पर्पस तक पहुँचना है, मुझे उसे पूरा करना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में होती है और इसी सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ते हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं और आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हैं। 5th पॉइंट है इनर पीस एंड बैलेंस को फील करना। एक ऐसा समय जब आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं, डिवाइन के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, तो आपके अंदर एक इनर पीस आ जाती है, डिवाइन की प्रेजेंस आ जाती है। उस वक्त कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। आप अपने ही अंदर बैलेंस फील करते हैं और वो एक ऐसा समय होता है जब आप एक शांति में हैं, सुकून में हैं, चैन में हैं, क्योंकि पुराना दर्द दूर हो चुका है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के साथ बिताते हैं और उस समय में आप डिवाइन के साथ ही होते हैं। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी डीएम की यादों में होते थे और उन्हीं के बारे में सोचते थे और उन्हीं के बारे में विचार करते थे, लेकिन अब जब आप डिवाइन के साथ होते हैं तो उनकी बातें, उनके गाइडेंस आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप हर समय खुशी का अनुभव करते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचान सकते हैं और आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो दुख के नहीं होते, खुशी के होते हैं, क्योंकि अब आप अपने डीएम को याद करके नहीं रो रहे हैं, आप डिवाइन को स्मरण करके रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन को बदल दिया है। उनके मार्गदर्शन पे चलने से आपने अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखा है, एक इनर पीस को पाया है, डिवाइन की प्रेजेंस को हर वक्त आप महसूस कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक बैलेंस है। अब पुराना कोई भी दुख आपको परेशान नहीं करता, आप हर्ट नहीं होते। तो ये
एक ऐसा साइन है जिसमें आप डिवाइन की प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करेंगे, उस खुशी को, चैन को, सुकून को महसूस करेंगे। 6 पॉइंट है सरेंडर टू गॉड। जब आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं, अपनी सारी चिंताएं डिवाइन को सौंप चुके हैं, अब आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। डीएम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर भी कोई प्रश्न नहीं। आप पूरी तरह से समर्पित हैं डिवाइन को और अपने ऊपर, खुद पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और अपने ही काम में बिजी हैं। अब कोई भी बात आपको हताश और निराश नहीं कर सकती, क्योंकि आपने डिवाइन पर पूरी तरह से विश्वास किया है। क्योंकि जब आप इनर यूनियन को पा लेते हैं तो आपके अंदर एक तसल्ली होती है कि डिवाइन ने मुझे मेरे ट्विन को दे दिया है अपने ही भीतर। और जब आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर फील कर रहे हैं तो बाहर आप उन्हें ढूंढेंगे ही नहीं। इसीलिए जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तब आपका जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू होता है और समय आपके लिए अनुकूल होना शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तब तक आपके लिए सारी परिस्थितियां, सारे लोग आपके विपरीत ही होंगे, आपके विरोध में ही होंगे, आपको ट्रिगर ही मिलेंगे। इसीलिए जब आप सरेंडर करते हैं डिवाइन को तो आपकी सारी परिस्थितियां सहज और सरल हो जाती है। आपकी जर्नी आगे बढ़ने लगती है और एक ऐसा समय जब आपके ट्विन के साथ आपके रियूनियन का एक योग बनता है। 7 पॉइंट है सेल्फ फोकस्ड। जिस प्रकार डीएम सेल्फ फोकस्ड होते हैं, अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने घर परिवार और अपने गोल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी प्रकार जब आपकी मानसिकता हो जाएगी कि आप सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं, खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपका कैरियर कैसा होना चाहिए, किस तरह आप मनी अर्न करें, किस तरह आप लोगों को सहायता कर सके, इन बातों में जब आपका ध्यान होगा, इसका मतलब कि आपका जीवन पूरी रीति से बदल रहा है। जैसे जैसे आपकी सोच और आपके विचार बदल रहे हैं वैसे आपका जीवन बदल रहा है और ऐसे में आप महान उपलब्धियों को हासिल करेंगे, चाहे 3D में या स्पिरिचुअल लाइन में। आप बड़े बड़े रिवार्ड और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पाएंगे। आपको बहुत से ऐसे पुरस्कार दिए जाएंगे जो आपको आपके परिश्रम की वजह से मिले हैं, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पालन किया है, विश्वास किया है और अपनी जिम्मेदारी को समझा है। इसीलिए अबंडेंस, सक्सेस, प्रोग्रेस आपके लिए रखे जाते हैं और आप हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करने लगता है और आप तमाम चीज़ों को जो आप खुद के लिए चाहते हैं उसे प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आप डिवाइन से अलाइन होते हैं और ऐसे में हर एक वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने लगते हैं। 8 पॉइंट है खुद से एफर्ट्स लगाना छोड़ देते हैं। जब आप चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, अपने डीएम के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने की आपकी कोई उत्सुकता नहीं होती। उनकी एनर्जी देखना, उनकी फ़ोटो, उनकी डीपी, उनका मैसेज देखना, ये सब कुछ आप छोड़ देते हैं। वो सारे उपाय, समाधान, वो टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल करते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार कि वो आपको मिल जाए या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर ले, अब आप वैसा नहीं करते, क्योंकि अब आपको पूरा विश्वास है खुद पर कि आपने उन्हें अपने ही भीतर पा लिया है। तो आप खुद से एफर्ट्स लगाते ही नहीं, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर में, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कोई भी बात की फिक्र नहीं है कि आपके डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, और इसी वजह से आपकी एनर्जी लीक नहीं होती, आपकी एनर्जी उनकी ओर जाती ही नहीं।
और जब आप अपनी एनर्जी को सेव करना सीख लेते हैं तो जितना भी इनर वर्क आप करेंगे वो आप पर काम करेगा। इसीलिए तो आपके डीएम के साथ आपके रियूनियन का एक योग बनता है। 9th पॉइंट, प्यार को अपने ही अंदर महसूस करेंगे। जब आपके डीएम से आपका रियूनियन होने वाला होगा तो आप दोनों का ही हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका होगा। जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव में होते हैं। आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपके अंदर प्यार ही प्यार है और हर किसी के लिए प्यार है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, दुनिया का हर एक इंसान या चाहे आपका ट्विन, हर एक इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, फॉरगिवनेस में हैं। किसी भी बात के लिए किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। पिछली बातों के लिए आपने सभी को माफ कर दिया है। आपने उनको भी मुक्त किया है और खुद को भी मुक्त किया है। इसलिए आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। और जब आप उस खुशी को अपने अंदर महसूस करने लगे तो समझ जाइए कि आपके ट्विन भी उसी खुशी को अनुभव कर रहे हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो वो भी प्यार में होते हैं। और अनकंडीशनल लव, या कहें कि प्यार की वो अवस्था जिसमें आप दोनों को ही आना है, क्योंकि जिस भाव में आप हैं आपका ट्विन भी उसी भाव में होता है और तभी आपका रियूनियन होता है। प्रेम ही प्रारंभ है और प्रेम ही अंत है और प्रेम ही आपको मिलवाता है। 10th पॉइंट है, आप अपने ट्विन की उपस्थिति को हर पल हर घड़ी महसूस करेंगे। जब आप अपने ट्विन को 5D में उनकी सोल के साथ सोल मर्जिंग कर लेते हैं तो आप उन्हें अपने ही भीतर पा लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको ये फील होगा कि हर घड़ी हर पल वो आपके साथ है, उनकी उपस्थिति आपको महसूस हो रही है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाए आपको यही लगेगा कि वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। कोई दूसरे इंसान की छवि भी आपको आपके ट्विन की तरह दिखाई देगी। उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनके हाव भाव, उनका रूप रंग, सब कुछ आपको आपके ट्विन की याद करवाएगा। उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उसका नंबर बार बार आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी और ड्रीम में, विज़न में भी आपको आपके ट्विन ही दिखाई देंगे। तो ये सब कुछ हेवनली होता है कि जब आपके रियूनियन का समय होता है तो डिवाइन आपको साइन और सिम्टम दिखाते हैं। तो ये वो स्थिति है जब आपके ट्विन आपको ढूंढ रहे होते हैं, आपके बहुत आस पास होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, तब आप उनकी उपस्थिति को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आपको लगेगा कि वो आपके आस पास ही है, हर घड़ी हर पल वो आपको महसूस होंगे। 11th पॉइंट है, आपको अपने ट्विन से मिलने की एक्साइटमेंट नहीं होगी और ये सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि आप हील हो चुके हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन्हें अपने भीतर ही पा चुके हैं। आप अपने सोल पर्पस पर हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और इस वजह से कि आपकी डीएम एनर्जी बढ़ चुकी है या अनबैलेंस हो चुकी है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप में एक ईगो आ जाए और जब आपके ट्विन आपसे मिलना चाहे तो आपके मन में ये भाव आए कि मुझे नहीं मिलना। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने भीतर काम किया, आपने डीएम एनर्जी को, अपनी शिव एनर्जी को जागृत किया और शिव शक्ति मिलकर जब एक क्रिएशन हुआ तभी तो आपके अंदर एक सोल मर्जिंग हुई है और इसके परिणाम स्वरूप आपका आपके ट्विन से रियूनियन का योग बना है। लेकिन जब वो आते हैं तो बहुत सी डीएफ का यह हाल होता है कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते और ये सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका रियूनियन पक्का है। तो जब भी आप ये महसूस करेंगे कि आप अपने ट्विन से मिलना नहीं चाहते, आप एक डिटैचमेंट में हैं, आपको उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है क्योंकि वो पागलपन, एक जुनून, एक दीवानापन जो उनके लिए था वो ख़त्म हो चुका है। वो इसलिए था क्योंकि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस थी, आप चेजिंग में थे, इसलिए आप ऐसा महसूस करते थे। लेकिन अब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, आप शिव जागृत हो चुके हैं आप में, तो इस वजह से
आप अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि आप में अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा अपने ट्विन से मिलने का। लेकिन ये डिवाइन का एक फैसला होता है और ये एक डिवाइन टाइमिंग होती है और आपके काम को देखकर डिवाइन के द्वारा आपको दिया हुआ एक मौका होता है कि आप अपने ट्विन से मिले। क्योंकि जितनी मेहनत आपने खुद पर की, जो तपस्या साधना आपने अपनी पूरी की, उसके तहत आपके ट्विन से आपको मिलवाया जा रहा है। तो उस वक्त आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, आप अनकंडीशनल लव में आए और इसके साथ जब बैलेंस रहकर आप अपने ट्विन से मिलेंगे तो आपका रियूनियन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, पक्का होगा, स्थायी होगा। तो प्रियो, ये है 11 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि आपने खुद पर काम पूरा किया है और इसी वजह से आपके ट्विन के साथ आपके रीयूनियन का एक योग बन रहा है। क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने ट्विन के साथ रीयूनियन के बिल्कुल निकट है, या कहे कि आप बिल्कुल दरवाजे पर हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।